ने पिछली कक्षा में हमने लो एस्के के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है लो इस्पात में। 1 टन इस्पात बनाने के लिए हमें 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है और इसका मुख्य रूप से कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, वह होता है ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक में और पेंट में। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, फिर महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा। जबकि इसके भंडारण की दृष्टि से उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे आता है, कर्नाटक सेकंड नंबर पे और मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे आता है। तो हमें 2 चीज़ याद रखनी है, तो एक तो मैंगनीज का उत्पादन, दूसरा मैंगनीज का भंडारण। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, 3 राज्य, और भंडारण होता है उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो जैसे कि भंडारण के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम भंडारण के लिए हम MMO याद कर सकते हैं। सॉरी, उत्पादन के लिए हम MMO याद कर सकते हैं और भंडारण के लिए हम OKM याद कर सकते हैं। OKM यानी कि ओडिशा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। ठीक है। अगर वर्ल्ड के उत्पादन में मैंगनीज का वर्ल्ड में उत्पादन देखें तो दक्षिण अफ्रीका में, गेबोन में और ऑस्ट्रेलिया में, जबकि भारत मैंगनीज के उत्पादन में 6ठे स्थान पर आता है। मैंगनीज मैंगनीज मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम से संबंध होता है। तो मैंगनीज कहाँ पर पाया जाता है? मैंगनीज मुख्य रूप से भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब हम जो मैंगनीज के उत्पादन वाले राज्य देखे थे, उनके प्रोडक्शन वाले राज्य देखे थे, वो उसके साथ साथ हम उनके स्पेसिफिक स्थान भी देखेंगे, यानी कि ओडिशा में कहाँ कहाँ पर मैंगनीज पाया जाता है। तो मैंगनीज ओडिशा में बोनाई पहाड़ी में, केंजूर में, सुंदरगढ़ में, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिरी में मैंगनीज पाया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में ये बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, निमाड़ में, मांडला में, जाबुजा जिलों तक विस्तृत हैं। जबकि कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका में ये बेलारी और अन्य खानों तक विस्तृत हैं। वही है जैसे कि हमने लोअर स्कूल में पढ़ा था, वही इनकी सारी खाने हैं। ठीक है। अब बॉक्साइट के बारे में। ठीक है। बॉक्साइट का मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है? बॉक्साइट का मुख्य रूप से इसका उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। तो एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, इसके विनिर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः ट्रसरी निक्षेपों से पाया जाता है, यानी कि ट्रसरी निक्षेप थे उनमें बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट में लेटेराइट रोग से संबंध होता है। जो बॉक्साइट होता है ना, वह लेटेराइट चट्टानों से संबंधित होता है। बॉक्साइट का अगर हम भंडारण देखें तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण भारत में ओडिशा करता है, फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश करता है। तो भारत में सर्वाधिक भंडारण ओडिशा में है, लगभग 41% भंडारण करता है ओडिशा। उसके बाद में छत्तीसगढ़ आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। जबकि इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक प्रोडक्शन या उत्पादन ओडिशा करता है, लगभग 73% बॉक्साइट का उत्पादन, फिर झारखंड और फिर गुजरात। अगर वर्ल्ड में इसकी भंडारण देखें तो गुयाना फर्स्ट नंबर पे आएगा, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। जबकि इसके उत्पादन में वर्ल्ड में देखें तो गुयाना, ऑस्ट्रेलिया और चाइना आएगा। तो चाइना इसमें थर्ड नंबर पे हो जाएगा। तो हो सकते हैं कि चाइना वर्ल्ड में बॉक्साइट उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ओडिशा में कौन कौन से स्थानों पर बॉक्साइट पाया जाता है। तो ओडिशा में मुख्य रूप से कालाहांडी में, कोरापुट या पंच पतमाली में पाया जाएगा, बोलन गिर में पाया जाएगा, सुंदरगढ़ में पाया जाएगा और संबलपुर में पाया जाएगा। कौन? बॉक्साइट। बॉक्साइट मुख्य रूप से इन जगहों पर पाया जाता है। जबकि झारखंड में मुख्य रूप से, झारखंड में कहाँ पर पाया जाएगा? झारखंड में लोहारदगा में, लातेहार में, दुमका में, गुमला में, पालमू में मुख्य रूप से बॉक्साइट पाया जाता है। उसके बाद में हमने तीसरे नंबर पे हमने पता है कि गुजरात पढ़ा था हमने। तो गुजरात में कौन कौन सा है? जामनगर, खेड़ा, देवभूमि और द्वारका मुख्य रूप से बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बस्तर की बिलासपुर, सरगुजा और कबीरधाम, इनमें से मुख्य रूप से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अब महाराष्ट्र में तो मुख्य रूप से रत्नागिरी, थाने, सतारा और पुणे, इन सब में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इतने ज़्यादा विशेष नहीं, परंतु फिर भी हमें पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम जो कि पूर्व गोदावरी का पार्ट है, और तमिलनाडु सेलम और मदुरई में मुख्य रूप से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उसके बाद हम चलते हैं अभ्रक पर। अभ्रक अभ्रक का भी उपयोग देखते हैं हम। अभ्रक का मुख्य रूप से
अभ्रक है। अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम में आते हैं। तो याद रखना है कि जो अभ्रक है, अभ्रक मुख्य रूप से विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में काम आते हैं। उसके रूप में हम देखते हैं कि अभ्रक का भंडारण। अभ्रक का जो भंडारण है वह आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और उड़ीसा में है। तो इसको लिए जो अभ्रक है, अभ्रक के लिए हम भंडारण की दृष्टि से इसका एक सूत्र याद रख सकते हैं, ए फॉर आंध्र प्रदेश, आर फॉर राजस्थान और ओ फॉर उड़ीसा, यानी कि ARO। ए फॉर अभ्रक भी हो सकता है, तो ए फॉर आंध्र प्रदेश हमें याद रखना है भंडारण। जबकि इसका उत्पादन में तो हमें सिर्फ एक याद चीज रखना है, राज फॉर, आर फॉर राजस्थान, ए फॉर आंध्र प्रदेश, जे फॉर झारखंड। तो इसका उत्पादन हो जाएगा, राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्य से मतलब राजस्थान आ जाएगा और आंध्र प्रदेश झारखंड हो जाएगा। वर्ल्ड में इसका सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। अगर हम इसकी भी कुछ स्पेसिफिक जगह देखें कि बिहार में कहाँ होता है, झारखंड में कहाँ होता है, तो वो भी देखते हैं कि बिहार में मुंगेर और गया 2 जिलों में होता है अभ्रक का उत्पादन। झारखंड में मुख्य रूप से कोडरमा की पहाड़ियों, ये सर्वाधिक पूछा गया है कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है कि झारखंड की कोडरमा पहाड़ियों में। तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर नामक स्थान पर होता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर नामक स्थान पर होता है। राजस्थान में भीलवाड़ा और उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिरी और सुंदरगढ़ होता है। तो ये भी सर्वाधिक पूछा गया है कि उड़ीसा और में कालाहांडी और कोरापुट 2 नामक स्थानों पर अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे हम कौन सा स्थान पढ़ेंगे? आगे हम कॉपर के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।